सहित बैठे एक बारा और साथ परम प्रिय पवन कुमारा। परम प्रिय थे, परम प्रिय निर्मायक ब्रह्म का प्रेम होता है और श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के परम प्रिय थे, इसलिए अमर हो गए। वह प्रेम आज भी कायम है। अच्छा, हनुमान चालीसा आप लोग बराबर पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ते रहते हैं, उसके मर्म को, उसके रहस्य को जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। नहा लिया, धो लिया, अब आपके दिमाग में है कि बस हनुमान चालीसा पढ़ के निकलना, अरे पढ़ते गए, ऐसे कोई मतलब नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ बोझना नहीं, और पढ़ के किताब रखे अलग है, हनुमान जी निकल गए। अरे वो महामंत्र है, मंत्र महाबड़े विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल के। बड़ा से बड़ा काम श्री हनुमान चालीसा कर सकता है आप, लेकिन हमारे कहने का मतलब उसके रहस्य को आप समझिए। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? हनुमान जी रक्षा किसकी करते हैं? रक्षा किसकी करते हैं हनुमान जी? पढ़िए क्या लिखा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत तुम रखवारे, साधु संत तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। वो रखवारे साधु और संत के हैं। साधु और संत का स्वभाव तो बनाइए श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले। असुर निकंदन, असुरों का तो विनाश करने वाले हैं। अच्छा, असुर किसे कहते हैं? असुर उसे कहते हैं जो जीवों का मांस खाता है। इसके पहले खाए कोई मतलब नहीं। जब से आप छोड़ दो तब से हनुमान जी की कृपा होना चालू हो जाएगी आपके ऊपर। पहले गलती से भूल से आपने खा लिया, कोई बात नहीं, आज से ही सुधर जाओ, श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, तो आप साधु हो जाएंगे। आज की बात भक्ति है कि जो जब तक करने का नाम साधु नहीं है, शाकाहारी हो जाने का नाम साधु है। अगर किसी जीव का मांस नहीं करते हो तो आप साधु हो। जाके दया धर्म ने मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दर्पण में मुख देखने लायक थोड़ा ना आपका, अगर आप मांसाहारी हो तो। क्यों? अच्छा ये बताओ, मुर्गा मुर्गी बकरा ने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? कोई आपसे उसकी दुश्मनी, कोई खेती बाड़ी दुकान दफ्तर पर कब्जा कर लिया, कोई झगड़ा मार कर दिया, कोई आपके बाल बच्चों से उसकी दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं उसकी। उस निराश्रित जीव ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन इस जीव के स्वार्थ के चक्कर में आपने उसका गला काट दिया। और गला जब काट दिया, किसी ने कहा अरे हमने थोड़ा नहीं काटा, काटने वाले काटा, हम तो खरीद के ले आए। अरे सबसे बड़े पापी तो आप ही हो। 4 बकरे बंधे हैं काटने के लिए, अगर एक शाम तक न बिके तो क्या दूसरे की जान जाएगी? नहीं जाएगी, बच जाएगा। तो मांग को आप क्रिएट करते हो। तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण की पूजा नहीं हुई। क्यों? असुर था।
मांस भक्षण करता था। तो असुर निकंदन, असुरों के तो विनाश के लिए श्री हनुमान जी महाराज पैदा हुए। तो साधु और संत बनिए। किसी जीव, जो मनुष्य पूरी जीवन शाकाहारी रहता है, किसी जीव का मांस नहीं खाता, करोड़ों यज्ञ के बराबर फल उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। पू मतलब क्या होता है? पुण्य, और ज मतलब जमा होना। तस्मात् त्वं मनोवृत्ताय पुण्यम जजात पुण्याय। अच्छे कर्मों को अपने खाते में जमा करना पूजा कहलाता है। थाल में आरती करना पूजा नहीं होता है। अच्छे कर्म करो और उसे जमा करो। तो श्री हनुमान जी महाराज, जीवन में विनम्रता सीखना हो तो श्री हनुमान जी से सीखो। हमने अभी एक शब्द बोला, भक्ति आती सबके हृदय में, लेकिन टिकती, अच्छा टिकती क्यों नहीं? खुराक नहीं मिलता। भगति बसन भूषण तन धारी। भक्ति वही टिकती है जहां विनम्रता होती है। बीज चाहे हाइब्रिड लगा दो, अगर पानी न हो तो जमेगा नहीं, नमी नहीं हो तो नहीं जमेगा। तो कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है। विनम्रता जिसके जीवन में है, भक्ति उसी के हृदय में टिकती है, बाकी नहीं टिकती है। उर्दू के अल्फाजों में एक शायरी है, किसी फकीर ने, किसी मोहम्मद ने लिखा, किसी पैगंबर ने उसे लिखा, खुदा को नापसंद है सख्ती बयान में, खुदा को नापसंद है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। खुदा को नापसंद है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। हड्डी जुबान में इसीलिए नहीं दी कि उसे सख्ती नहीं पसंद है, कठोरता नहीं पसंद है। तो श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, विनम्रता सीखना हो तो श्री हनुमान जी महाराज से आप सीखो। कितनी विनम्रता उनके अंदर है। रावण अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को प्रभु और स्वामी शब्द से संबोधित किया है। रावण ने बोला, हमारा बाग क्यों उजाड़ा? खाए फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु, भूख लगी थी इसलिए खा लिया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी जी देह सबको प्रिय है, भूख लगी थी इसलिए खा लिया। स्वामी शब्द और प्रभु शब्द का संबोधित श्री हनुमान जी महाराज ने रावण के लिए किया है। इतनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज के अंदर थी। और विभीषण की विनम्रता देखिए, रावण लात मार दिया। शब्द कैसे है? तुम पे तो सरिस भले मोहि मारा। हे भैया, मार दिए, उसका कोई मलाल नहीं, आपको पिता के समान है, मारना तो आपका था, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। लेकिन बिना भगवान के भजन के आपका कल्याण नहीं, राम का भजन आपको करना है। इतनी विनम्रता से विभीषण। तो भगवान तो विनम्रता से मिलता है, अनुराग से मिलता है। जब तक अनुराग नहीं, हृदय में प्रेम नहीं है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो ही जानन पारा, नहीं मिल सकता। लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, मिलहिन रघुपति विनय अनुराग, अकिए जोगत पे ज्ञान विराग। मिलहिन रघुपति विनय अनुराग,
अच्छा, कोई आदमी अगर ऐसा बोलता है कि हमारे हृदय में पाप नहीं आता, कभी बहुत से आदमी बोलते हैं कि मेरे हृदय में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं, पाप नहीं आता, वो आदमी झूठ बोलता है। क्यों? किसी का ऐसा हृदय भी नहीं है कि पाप करो चाहे न करो, पाप आता जरूर है हृदय में, सबके हृदय में आता है। कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम जस कहीं। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज जैसे महान संत श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। ये कुमति और सुमति, अच्छे बुरे विचार सबके हृदय में आते हैं, ये साधु महात्माओं के हृदय में भी आ जाते हैं, लेकिन आते तो सबके हृदय में। अब जहां इनको खुराक मिलता है वहां टिक जाते हैं, जहां खुराक मिलता है वहां टिक जाते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति का मतलब धन नहीं, संपत्ति का मतलब धन नहीं होता है। सुमति मतलब मन जहां आपकी बात मान लेता हो, जहां मन और जीवात्मा में सामंजस्य बन जाता हो, उसे सुमति कहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति मतलब रुपया पैसा नहीं, नाम धन टिकता है, वहां भक्ति टिकती है, उसे संपत्ति कहते हैं। कबीर साहब ने लिखा, यह जग है निर्धना धनवंता नहीं कोई, जो पाए प्रभु नाम धन वही धनवंता। वो धनवंता उसे कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है। ये सांसारिक धन दौलत तो आता जाता रहता है, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास। तो निर्धन वो है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, गुरु का दिया हुआ नाम नहीं है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। जहां कुमति और जहां कुमति है, आपका मन आपके कहने से नहीं चलता है, आत्मा और मन में सामंजस्य नहीं है, विपत्ति निधान, वहां विपत्ति ही होता है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घमंड है, अहंकार है, तमाम प्रकार की विपत्तियां आपको घेरी रहती हैं। तमाम धन दौलत होने के बाद भी आप सुखी महसूस नहीं करते हैं। कभी कभी बोलते हैं घर में, यार न रुपए की कमी, न पैसे की, न धन की दौलत की, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। अरे अच्छा कहाँ से लगेगा? हृदय में भक्ति का समावेश ही नहीं है तो अच्छा कहाँ से? तो जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। तो कुमत सुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहें। श्रुत सम्मत बात है। अच्छा, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा क्यों? उन्होंने इसलिए लिख दिया कि आपके अंदर हीन भावना न आ जाए कि हमारे हृदय में बड़ा पाप आ रहा है, बड़े बुरे विचार आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लिख दिया। चिंता मत करो, ये सबके हृदय में आता है। अच्छा ये बताइए, इसके सबके हृदय में आज इसकी कोई दवाई? आप नागपुर चले जाओ, इंदौर चले जाओ, बंगलौर चले जाओ, पुणे चले जाओ, वर्ल्ड के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ और आप जांच कराओ कि डॉक्टर साहब हमारा क्रोध हमको बहुत आता है, हम जीवों पर दया नहीं करते हैं, मुर्गी खा जाते, मुर्गा मार के खा जाते, बकरा मार के खा जाते, और कहने का मतलब पत्नी को मार देते, बेटे को मार देते, इससे लड़ चला लेते, और हमारे प्रेम सूख गया हमारे हृदय में। हमको न जीवों से प्रेम और न मुर्गे से प्रेम, न मुर्गियों से प्रेम, न बकरे से प्रेम, न साधु से प्रेम, न संतों से प्रेम, न महात्माओं से प्रेम, न फकीरों से प्रेम, न हमें तो गुरु से प्रेम, हमें किसी से प्रेम ही नहीं है, मेरा प्रेम सूख गया है, जरा कोई दवाई डॉक्टर साहब हमको दे दीजिए। तो डॉक्टर बोलेगा इस तरह का कोई जांच इस दुनिया में बना ही नहीं है कि इसकी कोई दवा हो, इसकी कोई दवाई नहीं है। बोले इसकी दवाई होती तो डॉक्टर का पत्नी से खुद तलाक हो गया। क्यों तलाक हो जाता? अगर उसकी दवाई होती तो प्रेम बिगड़ गया, तलाक हो गया बेचारे का, डाइवोर्स हो गया दोनों लोगों का। बोले इसकी कोई दवा नहीं। अच्छा, तो इसकी जांच कहाँ होती है? इसका जांच गुरु करता है। जब किसी पहुंचे हुए संत फकीर महात्माओं पैगंबरों मुर्शिदों रहनुमाओं के पास जाते हो तो वहाँ इसका टेस्ट होता है, इसका जांच होता है कि आप कोई भी। अच्छा, उसकी दवाई नहीं है महात्माओं के पास। ऐसी बीमारी जब आपको आ जाए तो आप किसी संत के पास, किसी फकीर के पास, किसी महात्मा के पास, किसी पैगंबर गुरु के पास जाना, और उसकी दवा उसके पास है, वो आपका प्रेम वापस लौटा देगा। जब प्रेम हो जाएगा तो जीवों के प्रति प्रेम आपको हो जाए
और कहने का मतलब गुरु के प्रति, बच्चे के प्रति, बच्चियों के प्रति, भाई के प्रति, गांव के प्रति, देश के प्रति, ये सब के प्रति आपके अंदर प्रेम आ जाए। तो ऐसी कुमति जब आ जाए तो कौन सा उसका निदान है? श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, निदान है श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु हैं, महात्मा है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। वाह वाह वाह। देखिए हनुमान चालीसा आपके पास बहुत दिनों से पढ़ा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करोगे आपकी कुमति दूर हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दवाई आपके घर है और कहने दवा घर हम मर रहे हैं, दवा घर हम मर रहे हैं, दवा तो सब आपके ही पास पड़ी है, लेकिन पात्र बनना पड़ेगा। वो पात्र मत बनिए, पात्र बनिए। जब आप पात्र बनेंगे तभी कुछ होगा। अच्छा, व्यवहारिक चीजों का अगर पालन आप नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये भगवान की सेवा के बराबर होता है। माता पिता की सेवा और भगवान की सेवा के बराबर, गुरु की सेवा, ये भगवान की सेवा के बराबर होता है। आप माता पिता की सेवा नहीं करते और भगवान की पूजा कर रहे हो। ये बताइए, श्री हनुमान जी महाराज ने किसने विनम्र शब्दों में माता जानकी की अर्चना और पूजा किया है? माता अंजना माता की पूजा किया है उन्होंने, पिता केसरी की पूजा किया है उन्होंने। दुनिया में 3 पोस्ट ऐसी है जिसकी बुराई नहीं देखी जाती। कौन? माता पिता और गुरु। ये व्यक्ति नहीं है, ये कुर्सी है। अच्छा ये बताइए, इनकी माता जी का भी नाम माता, आपकी भी माता जी का नाम माता, इनकी माता जी को भी माता जी कहते हैं, इनके पिता। माता और पिता एक पूजनीय कुर्सी है। ये माता पिता और गुरु एक कुर्सी है, एक सिंहासन है। इस पर जो भी व्यक्ति बैठा हो उसके अंदर आपको बुराई नहीं देखना चाहिए। आपको बुराई देखने का अधिकार नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावहि माता। स्वयं परमात्मा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, वो माता और पिता आपके सामने है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादीप गिरीश। एक धरती माता है और दूसरा माता जो आपको पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है संसार में आपको, उस माता पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करने से भगवान आपसे प्रसन्न रहता है। गुरु की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से, महात्माओं की सेवा करने से परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होती है। लेकिन
आज के जमाने में माता पिता की सेवा नहीं लोग कर रहे हैं। बहू को सास की सेवा करनी चाहिए। एक माता को छोड़ के आई, दूसरी माता उसे मिल गई। जब माता सीता की विदाई हो रही थी तो मां सुनैना ने उनसे कान में एक मंत्र दिया कि बेटी आप ससुराल जा रही हो, मायके का अलग धर्म है और ससुराल का अलग धर्म है। ससुराल का एक ऐसा धर्म है जो तुम्हें मैं आपको बताती हूँ और इसका पालन वहां जाने के बाद आप करना, इससे आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। कौन सा मंत्र दिया? हम आपसे शास्त्र सम्मत बात ही करेंगे। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। क्या मंत्र दिया? सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करही, सास ससुर गुरु सेवा करही, अपति गुर लखे से वही अनुसर, ससुर गुरु सेवा करहे, पति गुर लखे से वही अनुसर, ससुर गुरु सेवा करही, अपति उर नख सेवा अनुसर। सास और ससुर की सेवा करना और सास ससुर गुरु इनकी सेवा करना, पति उर नख और पति की तरफ देखना कि पति का क्या रुख है, उस हिसाब से व्यवहार करना। क्योंकि स्त्री के लिए एक ही धर्म है। स्त्री जो नारी है उसके लिए एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मैंने पति पैद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेम। एक ही धर्म
बचन मन पति प्रति प्रेमा। हमारे बैकुंठ धाम के आश्रम परम पूज्य संत श्री सीताराम दादा जी हमसे कहते हैं कि शर्मा जी, कथा ऐसी होनी चाहिए जो मनोरंजन नहीं, इस हृदय के अंदर वेदना पैदा करे, जिससे समाज में सुधार आए, ऐसी कथाएं होनी चाहिए। जो मनुष्य के आंख से आंसू निकाल दे वो कथा होता है। तो एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है, सास और ससुर जो है उसके लिए भगवान है। कहते हैं, एक संत ने लिखा, अरे घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे के जइबे, घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे के जइबे। मंदिर हम काहे को जइबे। और आज के ज़माने में तो क्या हो रहा है, आज के ज़माने में है का सारा तीर्थ ससुराल बना है और सब तीर्थ साला साली, अब बाकी जो से बचे तो सब कुछ है घरवाली। माता पिता गए बाढ़ में, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कल भाग्यशाली, एक आदमी ने हमसे पूछा कि भाग्यशाली किसे कहते हैं, हमने कहा हम नहीं जानते। कल जिसके भाग्य में शाली हो, जिसके भाग्य में शाली हो भाग्यशाली है। वाह भाई, बड़ा अच्छा फार्मूला बताया इसमें।
भाग्यशाली है तो भाग्यशाली है। तो बोला कि ठीक है। तो आज के ज़माने में संस्कार चला गया, मानवता का पतन हो गया। तो मनुष्य माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, और कहने का मतलब गुरु को नहीं मानता, संतों को नहीं मानता, महात्माओं को नहीं मानता, फकीरों को नहीं मानता, पैगंबरों को नहीं मानता। तो ऐसा दौर जो है चला कि मनुष्य का संस्कार समाप्त हो गया। माता पिता वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं, बच्चों के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे आपने सुना होगा, जो गति इस सृष्टि में गणेश जी को, श्री भगवान गणेश को मिली, वो किसी को नहीं मिली। क्यों मिली? माता पिता का परिक्रमा करने के लिए। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिया, इससे उनको जो है भगवान भोलेनाथ ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि दुनिया में कोई भी पूजा होगी तो बिना भगवान गणेश के पूजा के वो पूर्ण नहीं माना जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। श्री गणेश की पूजा, गणेश की वंदना सबसे पहले। ये फल उन्हें श्री माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और उन्होंने माता पिता की परिक्रमा कर लिया, चारों तरफ की परिक्रमा उनकी हो। लेकिन आज क्या है, तीर्थों में व्रतों में जाकर के भंडारे चला रहे हैं, लेकिन माता पिता को भोजन नहीं दे रहे हैं। भंडारे चला रहे हैं, बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो भंडारे चलाते हुए लोगों को देखा गया, लेकिन माता पिता के जीवन में प्रवृत्ति करते हुए नहीं देखा गया। तो सबसे बड़ी भक्ति क्या है? माता पिता की, गुरु की सेवा, और स्त्रियों के लिए सास ससुर की सेवा। ये परिवार को स्वर्ग बना देगा, आपके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना को पूरा करेगा। अगर प्रेम नहीं है, प्रेम की शुरुआत तो यहीं से होती है, माता से, पिता से, गुरु से। जिसने माता से प्रेम नहीं किया, पिता से प्रेम नहीं किया, गुरु से प्रेम नहीं किया, जिस स्त्री ने अपने सास से प्रेम नहीं किया, ससुर से प्रेम नहीं किया, वो भगवान से क्या प्रेम करेगी? जो पहली सीढ़ी है, अगर उसी को आपने कक्षा 1 में पढ़े ही नहीं और डायरेक्ट कक्षा 10 का इम्तिहान थोड़ा दे देंगे आप। कक्षा 1, 2, 3, 4 पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत तो यहीं से होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि भगवान की कथा वही है जो जीवन में उतारी जाए। धर्म वही है जिसे धारण किया जाए। अगर धर्म धारण नहीं कर सकते हैं तो वो आपके लिए धर्म नहीं, पाखंड है, उसे आप धारण करें। भक्ति एक आदत है जो अपने आदतों में धीरे धीरे आप सुधार लाएं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय सालय सकल शरीर। मीठा वचन जो है वो औषधि है, वो शरीर में। अच्छा अभी आप देखो किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, अगर किसी डॉक्टर ने आपको पूछा सीधे जाओ क्या हुआ है आपको, कहाँ परेशानी है, तो आपका दर्द बढ़ जाता है। एक डॉक्टर ने आपका पीठ सहलाया और आपके सर पे हाथ रखा, बोले क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, आप अच्छे हो जाओगे। कहाँ दर्द है, कहाँ परेशानी है आपको, हंसो यार, प्रसन्न रहो, कुछ नहीं हुआ आपको, कोई तो आपकी आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। प्रेम एक औषधि है और ये इतनी बड़ी औषधि है जो इस शरीर के अंदर सारे हार्मोन्स को सक्रिय कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा मान सम्मान चला जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जो भक्त मुझसे प्रेम करता है मैं उसके सम्मान को नहीं जानता। प्रगट प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, मेरा मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको भी जसुदा के भय से अश्रुबिंद जब ढलते देखा। रोते हुए भगवान को देखा गया। तो वाणी जो है, बाण से भी खतरनाक वाणी होती है। ये देखिए आपके ओठ का आकार बाण की तरह बना हुआ है, देखिए बाण जैसा है। बाण से खतरनाक वाणी है
बाण से घाव लग गया तो मलहम पट्टी करोगे ठीक हो जाएगा, लेकिन बाणी से जो घाव लग गया, जो हृदय में आघात पहुंचा दिया, वो पूरी जिंदगी ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग अपने बच्चों से कह के जाते हैं इसके घर से मतलब मत रखना, इसके बाबा ने गाली दिया था। अरे पुष्ट दर पुष्ट चला रहा है, इसके बाबा ने हमको गाली दिया था, इसके घर से कोई मतलब मत रखना। मतलब वो पुष्ट दर पुष्ट ट्रांसफर होता जा रहा है। वाणी बड़ी खराब होती है। अच्छी वाणी हो तो हृदय में शीतलता पहुंचा दे, और खराब वाणी हो तो आग लगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताया, हमने बताया कि जो मांस मछली नहीं खाता वो शाकाहारी होता है। शाकाहारी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के होते हैं। पता चला मुर्गा मांस मछली मटन तो आप नहीं खाते हो, शाकाहारी है, वो हो गए, लेकिन वाणी ऐसी बोलते हो कि पत्नी फांसी लगा लेती है आपके बोलने को। आपके वाणी में इतना तेज है कि आपने बोला और फांसी पे लटक गई। अरे आप शाकाहारी थोड़े लो, आपके तो वाणी में ही असुरता है। इतना खराब बोलते हो कि लाठी चल जाता है, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, और आपके बोलने से सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो आप ये बताओ आप शाकाहारी कैसे हो? तो मीठा मधुर बोलने की कोशिश करना चाहिए। आवक ज्ञान बिना नर भटके का मथुरा का काशी, जैसे मृगा नाभ कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, साधो जल बीच मीन पियासी। जब तक जो है कहीं भी चले जाओगे, अगर से हृदय में प्रेम नहीं है, मधुरता नहीं है, तो भक्ति आपके हृदय में नहीं आएगी। आपने देखा गोपिकाएं जब कृष्ण से मिलती हैं तो क्या बोलती हैं? तो गोपिकाएं जब कृष्ण से मिली तो उन्होंने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा। उन्होंने बस एक ही चीज मांगा कि हे भगवान, हमारे आंखों में बस जाओ, जब भी आंख मूंदूं खोलूं आपके अलावा मुझे कोई दिखे नहीं, बस जाओ मेरे आंख में ही। हमें कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं, यश नहीं, वैभव नहीं, कीर्ति नहीं, हमें सिर्फ आपका स्वरूप चाहिए। लिखते हैं, पढ़ा होगा कक्षा 8 में आपने, बसो मेरे नैन में नंदलाल, बसो मेरे नैन में नंदलाल, बसो मेरे नैन में नंदलाल। वाह, बसो मेरे नैन में नंदलाल, बसो मेरे नैन में Oh
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूरति सबने सुरते, मोहन मूरति मोहनी मूरति मोहनी मूरत सावली सूरत मोहनी मूरत सावली सूरत मेरा बने विशाल मेरा बने विशाल बसो मोरे नैनन में बसो मेरे नैनन में नंदलाल। उन्होंने कहा हमारे हृदय हमारे आंखों में बस जाइए और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, जब आप कभी भगवान की कथा में सत्संग में बैठे तो अपने मन बुद्धि को इधर क्या है सब तरफ से समेट करके यहाँ पर रखें और उसे सुने। मन तो इधर उधर भागता रहता है। एक बार एक कथा में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि कथा 3 तरह के लोग सुनने आते हैं। एक है श्रोता, श्रोता मतलब जो कथा सुनता है। दूसरा है सरवता, वो काट छाट करता रहता है, ये महाराज जी बोल रहे हैं ये बात गलत है, ये यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा मंच से उतरते हैं तब इनसे पूछते हैं कि ये सही है कि यह गलत है। तो वो सरवता है, वो काट छाट करता है। एक श्रोता है, सुनता है। एक सरवता है। तीसरा है सोता, वो सोता है, वो कुछ नहीं सुनता है। तो एक बार एक कथा में एक देवी जी जा रही थी, तो डेली जा रही थी कथे। पंडित जी की कथा उनको बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि भगवान एक आध दिन तो कथा में आप भी चलो। तो उन्होंने कहा कि पहले हमको तुम ये बताओ कि कथा में मिलता क्या है, हमको पहले बता दो कि वहाँ मिलेगा क्या, क्योंकि हम जब कुछ मिलता नहीं तो नहीं जाते ऐसे जगह पे जहाँ कोई लाभ न। अरे बोले बहुत कुछ है। बोले क्या मिलता है बताओ। उन्होंने बोला कथा में अमृत की बरसात होती है। बोला अच्छा ठीक है, जब अमृत की बरसात होती है तो एक दिन देखते हैं, हम भी चलते हैं। अब कथा में गया वो आदमी, अब औरतों की अलग लाइन, अब आदमियों की अलग लाइन। तो औरतों की लाइन में तो उसकी बीवी बैठ गई, अब आदमी की लाइन में थोड़ी वो देर से पहुंचा तो जगह नहीं मिली, तो वो टेंट लगा हुआ था पीछे खंभे के पास बैठ गया। और जैसे कथा चालू हुई वैसे उसको नींद आ गई, और नींद आ गई। अच्छा कछु आदमी की सोने में नाक भी तुरंत बजत है, उसकी नाक भी तुरंत बजने लगी और नींद उसको आ गई। कथा चालू हो गया, नींद चल रही है। अब उसकी नींद चल रही है, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा तब तक सबसे पीछे बैठा था एक कुत्ता आया और टांग उठाया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया। अब सबसे किनारे बैठा था और टांग उठा के मुंह में उसके मूत दिया। अब जब मुंह में पेशाब कर दिया तब उसकी नींद खुली, तो वो सोचा कि लग रहा है जो देवी जी हमारे कह रहे थे अमृत की वर्षा होती है, ये बरसात हो गई। अब बरसात हो गई, धन्य हो भगवान प्रभु, वर्षा हो गई हमारे मुंह में अमृत की। अच्छा तो उसको जब पिया तो स्वाद बड़ा खराब लगा। बोली अमृत की वर्षा तो हुई लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं है, इसमें बदबू भी है और नमक बहुत ज़्यादा मिला दिया है इस अमृत में, और नमकीन नमकीन टाइप का लग रहा है। तो बोला आप नहीं आएंगे क्योंकि अमृत का स्वाद अपने को पसंद नहीं आया। बोले अच्छा। अब जब पत्नी जी घर गई तो पत्नी ने उससे पूछा कथा कैसी लगी। अरे बोले अमृत की वर्षा तो हुई
लेकिन यार तुम पता नहीं कैसे 7 दिन से अमृत पी रही हो, अपन को तो उल्टी जैसा महसूस होने लगा और नमकीन नमकीन टाइप का, बिल्कुल खारा टाइप का लगा, अमृत का स्वाद अपने को पसंद नहीं आया। तो वो समझ नहीं पाए कौन सी अमृत गिर गई इसके मुंह में। अब उसके साथ एक बगल वाली दीदी भी गई थी, वो पीछे बैठी थी, उसने देखा कि इसके पति के मुंह में कुत्ता मुत दिया। तो उसने बताया कि दीदी वो आपके पतिदेव हैं, कल उनके मुंह में कुत्ता मुत दिया, सो गए थे। अरे बोली गजब का हो गया, वही अमृत का बरसा हुआ, इसको नमकीन नमकीन टाइप का लग रहा है। तो वही जो है, तो श्रोता और श्रोता 3 तरह के लोग जाते हैं कथा में। अच्छा, कहूँ नींद न आए, लेकिन कुछ आदमी को कथा में पहुँचते ही नींद आ जाता है, लगता है सबसे बड़ा बिस्तर इनको यही मिल गया। क्योंकि निद्रा देवी जो है, इनको कथा में ही भेजा गया है कि जो कथा सुनने जाए इनके ऊपर चढ़ बैठो। जिसके पास पाप ज़्यादा होता है उनके सर पे सवार हो जाती है। तो उनको 2 गोली रात को नींद की खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, सब कछु कर डाले, नींद नहीं आ रही, और कथा में जैसे गए वैसे सो गए, पता नहीं लगा कि कितनी अच्छी नींद है, बड़ी अच्छी नींद आई, पंखा चल रहा था, नींद भी बहुत अच्छी। वो नींद की जगह छोड़ा ना, वो तो जागने वाली जगह है। तो बड़ा अच्छा लगा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से, आदरणीय श्री सीताराम दादा की कृपा से ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। सबके अंदर भगवान की आत्माएं हैं और आप सभी के भगवान के आत्माओं को समझ करके सभी बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सबके चरणों में मेरा चरण स्पर्श। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई कथा नहीं कहता हूँ, इसी सीताराम दादा के आश्रम के अलावा मैं कहीं कथा भी नहीं कहता हूँ। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ये गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है, कि गुरु महाराज की कृपा से हम अपनी सफाई करने के लिए यहाँ आते हैं कि हम और आप मिल के। अच्छा, आप ये बताइए, रोने की कोई राग नहीं होती। अगर किसी के घर कोई आदमी मर जाता है तो डॉक्टर भी रोया, इंजीनियर भी रोया, बेटा भी रोया, बेटी भी रोई, टोला भी रोया, मोहल्ला भी रोया। जिसके अंदर प्रेम पैदा हुआ वो रो दिया, और जिसके अंदर प्रेम पैदा नहीं हुआ वो नहीं रोया। तो आप सब लोग सज्जनों, महापुरुषों, संतों, महात्माओं के बीच में भगवान का जो है कथा कहेंगे तो कुछ हमारे अंदर विरह तड़प आएगी, कुछ आपके अंदर आएगी, कुछ आँख से आंसू गिरेगा, तो प्रभु हमारी भी कालिमा साफ करेगा, कुछ आपका भी साफ करेगा। तो हम आप मिलकर अपनी व्यथा उस प्रभु के समक्ष रखते हैं, और इस व्यथा को गुरु सुन रहा है, परमात्मा सुन रहा है, इसलिए इसका नाम कथा हो गया। हम कोई कथावाचक नहीं है, अगर कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। और जो है, हो सकता है आदमी जो बोलता है वैसा बन नहीं पाता है, हम जो बोल रहे हैं हम वैसे हैं थोड़ा नहीं, लेकिन बोल तो इसलिए रहे हैं कि हो सकता है किसी के समझ में आ जाए तो वो हमसे भी अच्छा बन जाए। तो कहते हैं सोना अगर तेली बेचता हो तो उससे भी खरीद लेना चाहिए। जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार को पड़ा रहेंगे। तो अच्छी बात कहीं मिल जाए उसे ले लीजिए। कोई वाणी अगर शब्द लग गई शरीर में तो आपका सुधार हो जाएगा। भगवान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपके सबके चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। जय